Hello everyone and welcome to the video of the next chapter, which is application of integrals. In this first video of application of integrals, we will learn how to apply integration to find the area under the curve. Basically मैंने आपको यही बताया था starting video में कि integration का main चीज़ मतलब क्या होता है, geometrical meaning कि वो area under the curve find out होता है. So let's find out how to do it using just two steps. Step number 1. You have to identify the form of curve from the question. Now, first form is parabola. अगर एक की डिग्री 2 है और दूसरे की डिग्री 1 है तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो पैराबोला है, जो कर्व है वो पैराबोला है. अब अगर जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे y की डिग्री 1 है, तो दैट मीन्स पैराबोला इज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स x एक्सिस. ओके, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ सिमेट्रिकल है, अगर माइनस है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो वो नेगेटिव की तरफ सिमेट्रिकल है. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो y की डिग्री 1 है तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड. दीज आर 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोलास. Okay, let's move further. Circles. Again, there are two kind of circle. एक जिसका जो center है वो origin पे होता है. Center, origin and radius r. So in this case, the figure, the radius is 5 units. So this is the equation of circle. X square plus y square equal to r square. So दोनों की डिग्री 2 है. अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है, सर्कल का जो सेंटर है वो आपको x1 y1 या कुछ और गिवन है, so then the circle is plotted like this. x and the standard equation is x minus x1 का whole square plus y minus y1 का whole square is equal to r square. अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों की डिग्री 2 है और r स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर अलग है, इसका मतलब वो एलिप्स है. तो एलिप्स के केस में अगर कोफिशिएंट डिनोमिनेटर और यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिनोमिनेटर में बड़ा है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में है, देन द एलिप्स इज मेड इन विच द मेजर एक्सिस इज x एक्सिस. लेकिन अगर उल्टा है, यानी कि इस केस में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में वो छोटा है y स्क्वायर से, देन द मेजर एक्सिस is y axis. So this kind of ellipse is made. Okay children, so I have not taught you how to draw a line. Basically line आपको पता है ax plus by plus c is equal to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन होती है, और लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं जो लाइन को सेटिस्फाई करे. ये हम क्लास 9 से सीख रहे हैं, so that is why I have not written, but obviously I'll explain you in the questions. Let's move ahead and do step 2. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप चिल्ड्रन, कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर एक से ज़्यादा कर्व्स हैं तो आपको एरिया ऐड करना है दोनों का या सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो किसका एरिया किससे सब्ट्रैक्ट करना है. तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स. फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना. ये बहुत सिंपल है. पहली इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में दूसरे कर्व की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा कि दोनों कर्व कहाँ एक दूसरे को मीट करते हैं. आफ्टर गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. ओके, सो दैट वी गेट टू नो कि कौन सा एरिया की लिमिट क्या है, मतलब कर्व 1 की लिमिट्स क्या होंगी और कर्व 2 की लिमिट्स क्या होंगी. दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू क्वेश्चन. And then comes the most important part. Now here is the part where children do most of the mistake. पहले एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x एक्सिस के. अगर x की लिमिट चेंज हो रही है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, अगर y की लिमिट चेंज हो रही है तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है. ओके, दिस इज द 2 फॉर्मूलेज. नाउ दिस इज द कैच, कि कैसे पता चलेगा कि एरिया में एडिशन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए. सो दिस इज द पॉइंट विच यू विल कम टू नो व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू क्वेश्चन, कि किसका एरिया किस में ऐड होना है या किसका एरिया किससे सब्ट्रैक्ट होना है. नाउ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो लगता है इन केस आपके क्वेश्चन के अंदर एलिप्स या सर्कल आता है. वो क्या है, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए. इसके अलावा जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं.
एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, तो इसमें प्लस सी नहीं आएगा. सिंस आई हैव रिटन इंडेफिनेट फॉर्मूला, तो मैंने प्लस सी लिखा है. लेट्स मूव अहेड and solve few question. Let's talk about the first question of this exercise 8.1. Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x. So पहले तो मुझे पता चल गया ये जो y square is equal to x है ये पैराबोला है. Again सिमेट्रिकल किसके है? टूवर्ड्स है x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस. एंड दूसरा है x is equal to 1 line, x is equal to 4 is another line, and x axis in the first quadrant. ये given है. तो सबसे पहले इसका एरिया प्लॉट कर लेते हैं. So let's take suppose this is the x and the y axis. And let's plot. तो ऑब्वियसली पैराबोला सिमेट्रिकल टुवर्ड्स क्या बोला उसने? x, क्योंकि x की डिग्री 1 है. एंड आप चेक कर लो कि वो 0,0 से पास करेगा. अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, तो यानी कि ओरिजिन से पास करेगा. नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं. x इज इक्वल टू 1 लाइन. सो x इज इक्वल टू 1 लाइन एंड x इज इक्वल टू 4. So 1, 2, 3, 4. So x is equal to 4 line. X axis. Now let me just take a different color and show you how to check the area. Check करिए. This area, this line. Should I highlight using a different color? Let me do that. X axis. Okay children, after that this line and this. Can you see the bounded area? I hope you can see this bounded area. This is the bounded area which is highlighted in the boundary of blue color. So this area we have to calculate using integration. Okay. Now obviously let's write down how to find the area. So can I say area is equal to, अब आपको दिख रहा है ये x is equal to 1 है और ये 4 है, राइट. सो फ्रॉम 1 to 4 लिमिट किसकी चेंज हो रही है? x की. तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस फाइंड कर रहे हैं. तो जब x की लिमिट पुट हो रही है तो वैल्यू किसकी आएगी? y की. तो चेक करिए इसमें हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो कि क्या आएगी? अंडर रूट x dx 1 to 4. सो you know how to do integration. X to the power half का integration, x to the power half plus 1 upon half plus 1, limit 1 to 4. So this is 3/2, वो बाहर आ जाएगा. 2/3 क्योंकि डिनोमिनेटर है, और x to the power 3/2 raised to power 1/4. Let's put the limits. So आपको लिमिट पुट करनी आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में. 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2. Now let's solve. So 2/3, 4 को कैसे solve करेंगे? 2 to the power 2 raised to power 3/2 children. 2 cancel, 1 to the power anything is 1. So ये तो 1 नहीं आ गया. 2 to the power 3 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7. तो 2/3 into 7. So answer is 14/3. Don't write only the answer. Since it is an area, so the final answer will be 14/3 square units. Okay children, and here also you should write that when you draw in a graph paper, 10 small divisions represent 1 unit. And I have taken the area, the scale same for x and y axis. So this is how you will do this question of AOI using integration. How will you find the area? Similarly, if I have to do the same question children, so obviously again
ग्राफ यही बनेगा, ये 2 to 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है सेम मेथड से, अगेन ये 2 to 4 dx, क्योंकि 2 to 4 लिमिट्स x की चेंज हो रही हैं, एंड अगेन वैल्यू ऑफ y यानी कि √9x विच इज 3। क्योंकि एरिया है वो पॉजिटिव होगा इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करूंगी, एंड आप इसे नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर ऑल्सो अगेन आप चेक करिए इसमें y, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज था। लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर फॉर यू टू एक्सप्लेन यू बेटर। दिस इट इज सिमेट्रिकल टूवर्ड्स y एक्सिस एंड दैट टू पॉजिटिव, यानी कि कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका, राइट। एंड लाइन y इज इक्वल टू 2 यानी कि ये, एंड y इज इक्वल टू 4 यानी कि ये। अगेन अगर आप एरिया क्लियरली देखोगे बेटा, तो अगेन शेडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट विद दिस लाइन y एक्सिस, this line, I'm sorry, right, and obviously the curve. So this is the shaded area. Again इस अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट्स जो हैं वो y की चेंज हो रही हैं, तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y आया है तो वैल्यू x की पुट होगी। तो x की वैल्यू क्या है, √4y। सो अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, 4 में से 2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन अगेन आपको करना आता ही है, y⁴ 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 2 to 4, right? Similarly, let's talk about question number 4. If we talk about question number 4 and if I try and make the diagram, it is a ellipse, children. So ellipse, again, let me just erase this line for you and draw a proper, okay. पहले जो एलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, चेक करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर। और क्लियर है कि x का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो एलिप्स है उसमें मेजर एक्सिस ये बनेगा, तो 1 2 3 4। सो यहाँ एंड यहाँ कहीं, राइट, एंड ये 1 2 3। सो कुछ ऐसा आपका एलिप्स बन जाएगा। नीचे भी 1 2 3 था। This is how the ellipse will be formed. Now, if you have to find the area, now there are two ways to find the area. Check करिए, 0 ये वाला जो वैल्यू है वो 4 है, कैसे, x की जगह 0 पुट करोगे तो y 4 आ जाएगा, और ये जो है वो 3 है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करती हूँ तो 0 to 4 dx y की वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन। एंड क्योंकि बाउंडेड एरिया पूरा निकालना है तो एक एरिया सिमेट्रिकल है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आई होप ये इंटू 4 समझ में आ गया होगा। सो 4 टाइम्स 0 to 4, y की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, चेक करो कैसे निकलेगी, y² इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस x²/16। इसको थोड़ा सा रिफाइन करके लिखूँ तो 9/16 √16 माइनस x², और अगर मैं अंडर रूट लिया है, तो ये 3/4 आ जाएगा y की वैल्यू, राइट। सो दिस इज 3/4 गोज आउट, √16 माइनस x² dx। अब यहाँ पे मैंने आपको याद है फॉर्मूला याद कराया था, 4 and 4 कैंसिल हो गया, थ्राइस ऑफ 0 to 4 √a² माइनस x²। सो यू नो हाउ टू इंटीग्रेट a² माइनस x² का फॉर्मूला है x/2 √a² माइनस x² plus a²/2 sin inverse x/a, that formula, and then you can put the limit 0 to 4, right? Similarly, same question can also be done with respect to x axis.
So here it will be 0 to 3 x dy. Same concept but with a different value now. अगेन इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि वो भी 4 टाइम्स है, चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू x ले चाहे विद रिस्पेक्ट टू y ले. तो अगेन अब इसमें x की वैल्यू पुट होगी. तो अब आप चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू क्या आएगी. 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 into 16 का अंडर रूट. सो दिस विल बी अगेन 4/3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. So you can put, right children? So that is how you will do this part. Fine. Similarly question number 5 also can be done in the same way. बस सिर्फ ellipse की जो equation है वो थोड़ी सी opposite बनेगी. Major axis जो है वो क्या होगा, वो y होगा. That's the only change. Otherwise you can do the same question. Let's talk about question number 6 children. Again 6 is also not that difficult. X is equal to root 3y is a line and x square plus y square is equal to 4 is a circle. So line को प्लॉट करना आपको आता ही है. x0 y0 right, x1 sorry y1 x root 3. This is the line. Similarly you know how to plot the circle also. X square plus y square is equal to 2 का square, right children? So can we find point of intersection since two curves are there? जहाँ पे भी मोर देन 2 कर्व आ जाएंगे प्लीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालिएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू डाल देते हैं. एक्स बाय रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3. सो इफ आई टेक द एलसीएम equals to 4. So 4 3s are 12, 4x square. So x is equal to plus minus root 3. So this is your point of intersection. Let me show you how this point of intersection will help. सबसे पहले सर्कल बना लीजिए जिसका रेडियस 2 है. So this is how you will draw a circle whose radius is 2. Right children? And एक लाइन बनानी है जो इससे पास करे और x is equal to 1.732 रूट की x की वैल्यू और y की वैल्यू 1. सो कुछ यहाँ, राइट? So this is how your line will look like. Okay, so this is how is your figure. Now let's talk about जैसे ये आ जाता है तो from this point I want you, from the point of intersection I want you to draw a line perpendicular. तो चेक करिए क्या क्या आया. This is 0, this one is root 3 children, right? And this one is 2 circle का radius, right? तो हमें ये clarity हो गई. अब चेक करिए एरिया कितने पार्ट से बना है. कैन आई से दिस एरिया इज मेड ऑफ दिस येलो पोर्शन, राइट? एंड let me take another color, this blue portion. So how to find the area now? So area under the curve is, अगर मैं लिमिट लेती हूँ 0 to √3 तो चेक करो 0 to √3 जो मेरी पेंसिल है, जो पॉइंटर है वो किसके थ्रू चल रहा है? लाइन के थ्रू. मेरा लाइन स्कैन हो रही है, सिर्फ लाइन.
So it is, suppose this is my y1 curve. So y1 dx. नाउ अब मुझे ये ब्लू एरिया भी चाहिए, तभी ये पूरा रेड वाला एरिया बनेगा, राइट, अंडर कर्व, अंडर द एरिया अंड बाउंडेड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. सो दिस लिमिट विल बी फ्रॉम √3 to 2. चेक करो, √3 to 2. एंड अब जब मैं ये पॉइंटर मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मूव हो रहा है, तो यानी कि अब जो इक्वेशन आएगी वो सर्कल की आएगी. तो सर्कल को मैं ले लेती हूँ y2, सर्कल कर्व को y2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो लेट्स सी. सो 0 to √3 y1, that is x by √3 dx, प्लस √3 से 2 सर्कल, सर्कल का y अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको इंटीग्रेशन करनी आती है. इसमें अगेन लंबा वाला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2. अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट, नाउ लेट मी शो यू. ये पार्ट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि लिमिट्स कैसे फाइंड करी है मैंने, और एरिया कैसे मुझे पता चला ऐड करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. उसके लिए आई एम नॉट इरेजिंग द कंप्लीट पार्ट, बट आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू शो यू क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो इन द सेम डायग्राम. इफ आई शो यू क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन, अगेन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसको मैं y1 कर्व ले लेती हूँ, और लाइन है x इज इक्वल टू ए बाई √2. अगेन ये सर्कल है. अब इसका जो रेडियस है वो a है फ्रॉम दिस फिगर, राइट. और जो लाइन बनेगी, अब इस केस में जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी, ये ऐसे नहीं बनेगी, है ना. x इज इक्वल टू ए बाई √2. लेट मी ड्रॉ द लाइन फॉर यू. Okay, let me erase the figure also. No problem. Check here. Circle whose radius is A, and a line x is equal to a by √2. तो कुछ ऐसे लाइन बना देते हैं. ठीक है, पैरेलल बनेगी, ये तो क्लियर है क्योंकि x इज इक्वल टू था. अब स्मॉलर पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, कट ऑफ बाय द लाइन एंड द सर्कल. सो अगेन कलर्स देख लेते हैं. सो दिस इज द स्मॉलर पोर्शन विच इज विजिबल. अगर दूसरा वाला देखेंगे तो वो बड़ा वाला, ये वाला बड़ा पोर्शन आ जाएगा. तो उन्होंने स्मॉलर बोला था, तो सिर्फ यही छोटा सर्कल है जो इस लाइन का और सर्कल का एरिया बाउंडेड है. तो अब अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, सो कैन आई से एरिया इज, चेक करिए, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, a बाई √2, क्लियर है. और ये वाला पॉइंट क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है वो a है. सो a बाई √2 से a, राइट चिल्ड्रन, a बाई √2 से a, सर्कल के इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y dx, राइट, फ्रॉम दिस सर्कल इक्वेशन, राइट. एंड आई होप इंटू 2 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब मैं अपना पेन मूव कर रही हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ ओनली दिस पोर्शन इज कवर्ड अप. एंड क्योंकि नीचे वाला पोर्शन भी लेना है, तो दैट इज़ वाई इंटू 2 होगा. सो ट्वाइस ऑफ a√2 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अगेन फॉर्मूला, एंड यू पुट योर वैल्यूज, राइट. नाउ question number 8 for you. Let's move to question number 8, children.
अगेन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं. पहले सबसे पहले फिगर बनाने का सोचते हैं. लेट्स सी what will the figure look like. फर्स्ट इज क्लियर दिख रहा है. x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. एक पैराबोला है सिमेट्रिकल टुवर्ड्स x एक्सिस and passing through 0 0, right? x is equal to 4 एक लाइन है. 1 2 3 4. x is equal to 4 एक लाइन है. is divided into two equal part. The area between this and this is divided into two equal part by the line x is equal to a. अच्छा, एक और लाइन है जो x is equal to a है और ये x is equal to 4 है. यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है और ये वाला जो पॉइंट है वो a है. वो बोल रहा है कि जो एरिया शेडेड है, this line is dividing this area, this complete area in green and this area in say blue color, this blue color bounded area in two equal parts. So can I say from 0 to 4, ये 0 to 4 parabola y dx is equal to twice of 0 to a y dx. Can I say this? है ना? ये पूरा एरिया इस ग्रीन वाले एरिया के डबल है. So that is how you can find the value of a. So 0 to 4 y की वैल्यू रूट x dx twice of 0 to a y की वैल्यू रूट x dx. Now you know how to integrate. And into 2 अगर इधर आया है, I hope ये clear है ना? Why it is into 2? Because it is given that x is equal to a is dividing these two area into two equal part. तो ये जो बड़ा वाला एरिया मैंने लिया है ये ट्वाइस है इस एरिया के, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, this area. So that is how I've done this. Now the integration becomes very easy. X to the power 3 by 2 upon 3 by 2 limit 0 to 4 equal to twice of x to the power 3 by 2 0 to a upon 3 by 2. So 3 by 2 तो कैंसिल ही कर दो दोनों साइड और यहाँ से a की वैल्यू 4 to the power 3 by 2 minus 0 to the power 3 by 2 is 0 twice of a to the power 3 by 2 minus 0. So you can find the value of a. Very, very simple question. Let's move on to question number 9. Again, दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है नहीं. y is equal to x square is a parabola and y is equal to mod x का क्या मतलब होता है children? I hope you will remember this. That is y equal to x is also a line minus y is equal to x is also a line. So when you will plot this figure, this is how your figure will look like. First, parabola symmetrical towards कौन सा axis है? Y axis, positive y. I've taken a line. So this is a parabola. Okay, then you for plotting the line you know, वैसे मुझे पता है कि वो ऐसे बनती है तो मैं उसे ऐसे बना रही हूँ, but still आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो. Right, this is not, I have not drawn a proper drawing, so it is not looking very nice figure, but I think you will be able to do it perfectly well. अगर मैं ज़्यादा वो वाला वीडियो लूँगी तो एक्चुअली क्या होगा, वीडियो में टाइम बहुत लगेगा. I don't want to spend that much of time if I'll do it through GeoGebra. So that is how. So area
if I have to find out this shaded area, I hope point of intersection आपको again मैं दोबारा सिखा देती हूँ. Point of intersection, इसकी वैल्यू डाल दो. So x is equal to x square. So x minus x square equals to 0. x common 1 minus x. So x 0 और x की वैल्यू 1. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 1 आ जाएगा. एंड दूसरा जो है वो -1 आ जाएगा. ओके जब आप x इज इक्वल टू -y पुट करोगे तो -1 1 एंड ये है 0. सो हमें ये शेडेड एरिया निकालना है. अब यहाँ है कैच. प्लीज लुक केयरफुली. शेडेड एरिया इज, नाउ सी हाउ माई पेन इज मूविंग. When I move like this, तो मेरा विद रिस्पेक्ट टू लाइन पूरा एरिया आ रहा है, राइट? मतलब पूरा एक सर्कल बन रहा था, ट्राइंगल बन रहा था, और उसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन, ग्रीन वाला पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास ये ऊपर ब्लू शेडेड एरिया आ जाएगा. तो कैन आई से एरिया ऑफ द फिगर इज फ्रॉम 0 to 1 ट्वाइस, क्योंकि जितना इधर है बेटा उतना इधर भी है, सिमेट्रिकल. सो 0 to 1 line minus parabola. If I take this as y1, if this is y2, can I say it is y2 minus y1 dx? और लिमिट्स क्योंकि दोनों की सेम है तो मैंने दोनों को एक साथ ही लिख दिया. So it will be twice of 0 to 1 y2, that is x minus x square dx. Again you know how to integrate. Again दोबारा समझा देती हूँ. प्लीज़ अपना जो फिंगर है वो यहाँ से यहाँ, ये लाइन विद रिस्पेक्ट टू लाइन एरिया आ गया, एंड मुझे सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, एंड ये पैराबोला है. तो लाइन में से मैं पैराबोला को हटा दूंगी तो मेरे पास ऊपर वाला शेडेड एरिया आएगा. दैट इज़ हाउ आई केम टू नो दैट इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करना है, whereas जो एक पहले क्वेश्चन हमने सीखा था उसमें एडिशन करना था. Right children? So this is how you will learn. While please use your pencil, move your pencil so that you come to know किस में से क्या subtract करना है या किस में क्या add करना है और limits क्या लेनी है. Right? That's question number 9 for you. Similarly, question number 10 भी same way में ही होगा. कैसे? check करते हैं. 10 में क्या क्या है? एक let me take a different color, ये बहुत light हो जाता है. x square is equal to 4y. This is again a parabola, and x is equal to 4y minus 2. This is a line. Again सबसे पहले point of intersection देख लेते हैं ताकि हमें ग्राफ प्लॉटिंग में भी आसानी हो और पहले से ही दिख जाए. So x square equals to y की वैल्यू. y की वैल्यू क्या आएगी? x plus 2 by 4 children from here, right, into 4. चेक करो, मैंने इसमें से y की वैल्यू इसमें पुट कर दी. सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. मिडिल टर्म, सो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1 आ गई. ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए. चेक करते हैं फिगर क्या ड्रॉ हो सकता है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो भी हमें पता चल जाएगा. कौन सा वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और कौन सा वैलिड नहीं है. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैराबोला ड्रॉ करना है सिमेट्रिकल टुवर्ड्स y एक्सिस. तो ये हमारा एक पैराबोला हो गया. ओके, आफ्टर दैट हमें एक लाइन प्लॉट करनी है. चेक करो लाइन जो है वो कहाँ कहाँ से पास करेगी वो भी हम देख सकते हैं. x की वैल्यू 0, जो y है वो क्या आ जाएगा, ये 2/4 यानी कि 1/2, और ये 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, राइट.
x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू कुछ हाफ, कुछ ऐसा आपका आ जाएगा लाइन। और आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी निकाल रखा है। ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आया 2 और ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आया -1। सो हाउ टू फाइंड द एरिया नाउ? Let's again talk about this yellow portion, area bounded by the line and the parabola. So can I say area is, now please move your compass, your pencil. ऐसे पहले किसका आ रहा है? लाइन दिख रही है मुझे, राइट? तो लाइन मतलब y2, लिमिट लाइन की कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2 तक। विद लिमिट किसकी है? x की, तो dx। और फिर मुझे दिख रहा है, चेक करो ये वाला पैराबोला पोर्शन, और पैराबोला वाला जो पोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस मुझे नहीं चाहिए, सो माइनस पैराबोला। सो -1 से 2, लाइन में से y की वैल्यू x + 2/4 माइनस पैराबोला में से y की वैल्यू dx। Again, you know how to integrate. Integration is not that of a problem. Understood, children? Now, similarly, if you have to do question number 11 with the same logic, again, y² = 4x, एक पैराबोला है जो सिमेट्रिकल है टुवर्ड्स, अगेन x एक्सिस आपको दिख रहा है, x की डिग्री 1 है, तो पैराबोला बना दो। ओके, अगेन आई हैव टेकन अ लाइन। तो सबसे पहले एक पैराबोला बन गया x के सिमेट्रिकल, उसके बाद एक लाइन है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट है तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं पड़ेगा। x = 3 इज अ लाइन, सो 1 2 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। x = 3 इज अ लाइन। सो आपको एरिया बाउंडेड है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस एंड x = 3। सो एरिया बाउंडेड आपको दिख रहा है। सो दिस इज द चिल्ड्रन बाउंडेड एरिया। अगेन ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। अब आपको लिमिट क्लियरली दिख रही होंगी, ये है 0, ये है 3, क्योंकि x = 3 वॉज अ लाइन। सो अगेन 0 to 3 y dx एंड ट्वाइस हो जाएगा। अब ऑफकोर्स ट्वाइस की होगा क्योंकि ग्रीन वाला जो एरिया है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, सो ट्वाइस। एंड y की वैल्यू यहाँ से आपकी आई गई 0 to 3 √4x dx twice, and obviously don't forget the unit. Similarly, area bounded by this यानी कि and the line, तो एक सर्कल बना, ये मैं छोटा सा करके दिखा देती हूँ। एक सर्कल बना जिसका रेडियस 2 है, तो ये वाला पॉइंट 2 आ गया। एक लाइन बनी, अच्छा इसमें तो लाइंस है, x = 0, x = 0 means y axis, right? And x = 2. So you can say what is the area in the first quadrant निकालना है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। How can you find out the area? Tell me. Bounded by the circle and the lines x is 0 and x is 2, right? So area कैसे आ जाएगा? Zero, right children? Can you find out the area? Similarly, here also it is a parabola symmetrical towards x-axis and
y is equal to 3. If this is somewhere y is equal to 3, how will you find out the area which is bounded by this and this? Check please. So 0 से 3, 0 से 3, अब 3 जो है वो किसकी लिमिट है, वो दिख ही रही है आपको, y की है, तो विद रिस्पेक्ट टू y यानी कि वैल्यू ऑफ x पुट होगी यहाँ से, राइट? सो वो पुट कर लोगे. दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट दिस एरिया. नाउ इन द नेक्स्ट exercise we will learn little one step more complicated question. Okay, so stay tuned for the next video. If you have doubt in this exercise, please write to me in the chat box. Thank you.